नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों? आप सभी की बहुत बहुत ज्यादा डिमांड पर एक ऐसा कहानी किस्सों का दौर शुरू करने जा रहे हैं जो कि दिन भर आप लोगों की जो मेहनत है उसकी थकान को उतारने का कार्य करेगा। मैं ऐसा मानता हूं। रीजन है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मुझे मालूम है कि आजकल दिन भर आप पढ़ने में इतने बिजी हैं। कभी मैथ की क्लास, कभी जीके की क्लास, कभी कौन सी क्लास, कभी कौन सी क्लास। तो हमने सोचा कि चलिए बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई से दूर कुछ कहानी किस्सों का दौर शुरू करते हैं। और उस कहानी किस्सों के दौर की भी शुरुआत आप लोगों ने अपनी अथाह जिद से की है। और उस अथाह जिद को मैंने पूरा करने का एक एक करके सारे वचन पूरे करता जा रहा हूं। जो मैंने कहा द हिंदू शुरू करेंगे, कर दिया। मैंने कहा कंप्यूटर रेलवे की सारी चीजें पढ़ाएंगे, पढ़ा दी। अब आपने कहा कि सर युद्ध में वर्ल्ड वॉर शुरू करिए, कर दिया सर, वर्ल्ड वॉर भी शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड वॉर श्रृंखला अगर सक्सेसफुल रही, आप लोगों को मजा आता रहा, मेरा जो मतलब मोटिव है कि हाँ भाई आप लोगों को इस समय स्ट्रेस से मुक्त करके कहानियां सुनाई जाए, बिना पेन पेपर के नॉलेज दिया जाए, और ऐसा नॉलेज जो कि पूरी दुनिया की समझ को बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होगा, तो उस चीज को सुनने के लिए एकदम रिलैक्स माइंड में बैठ जाइए। ऐसे समझिए कि कोई कथा चल रही है, हम कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है ना? तो इस कथा में नॉलेज का कंटेंट जो है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन हाँ दुनिया की समझ आपके लिए इतनी जबरदस्त मतलब विकसित कर देगा कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि भारत में अक्सर ऐसा क्यों होता है, भारत में क्यों धार्मिक मुद्दों को लेकर बहस होती है, भारत क्यों आजकल ऐसा कर रहा है, चाइना ऐसा क्यों है। हर चीज को आप रिलेट कर पाएंगे। कहानी के खत्म होने पर आप खुद से किरदारों को जोड़ पाएंगे कि कहीं इतिहास अपने आप को दोहरा तो नहीं रहा है। आइए साथियों, तो इसी के साथ में शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जो कि आप सबकी बेहद डिमांड पर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन हमेशा की तरह सबको प्लस अंकित 10 या शुरू करते हैं। कहानी को सुनाने से पहले थोड़ा किरदारों से परिचय अनिवार्य है। और मैंने आपको इस कहानी को केवल कहानी बनाने की नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जब भी आप खुद से कभी चीजों को पढ़ेंगे, कभी विश्व इतिहास पढ़ने का आपको यूपीएससी के दौरान भी मौका पड़ेगा, तो आपको ये सब चीजें रिलेट करेंगी। आपको लगेगा कि हाँ ये तो सब सुना है हमने। आइए साथियों, सबसे पहला कदम जो कि विश्व इतिहास के अंदर ये कहा जाए कि वर्ल्ड वॉर तक कैसे पहुंचा, उसकी कहानी कहां से शुरू होती है, तो मेरे प्यारे साथियों उसकी कहानी शुरू होती है पुनर्जागरण से। ये टर्म है मेरे प्यारे साथियों, इसका शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है वो तो हम चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन एक टर्म आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और उसका नाम है रेनेसा, जो हमने टाइटल में लिखा हुआ है रेनेसा। रेनेसा जिसको आप कहते हैं पुनर्जागरण। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आप लोग इस बात को समझिएगा। देखो भाई, क्या है रेनेसा, क्या है पुनर्जागरण, लड़ाइयां क्यों होती हैं, धार्मिक स्वतंत्रता क्यों आई, इन सब का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। मेरे प्यारे साथियों, विश्व इतिहास को जितने भी लोग पढ़ते हैं, मध्यकालीन यूरोप को जो आधुनिक कालीन यूरोप था उससे विभक्त करने के लिए पुनर्जागरण को एक कड़ी के रूप में स्वीकार करते हैं। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को यह नहीं पता कि सर ये पुनर्जागरण होता क्या है। मैं आपको बताता हूं। जैसे हम लोग कभी सुबह 6 से 7 की क्लास में जब नहीं मिले थे, और उस समय को याद करिए जब आप लोग 6 से 7 की क्लास नहीं पढ़ते थे और करंट भी नहीं पढ़ते थे, तो अचानक जब से आपने करंट पढ़ना शुरू किया, आपके मन में दुनिया को जानने की एक जिज्ञासा पैदा हुई। मैं ये नहीं कहता कि आपको मेरी कारण से जिज्ञासा पैदा हुई, लेकिन कोई एक स्रोत बना जिसने आपके मन में दुनिया को जानने की जिज्ञासा पैदा करी। आपके मन में क्यूरोसिटी आई कि सर अब तो जानना पड़ेगा। अच्छा पता है आपके वर्ल्ड वॉर दिमाग में क्यों आया? क्योंकि जब देखो तब अमेरिका रशिया वर्ल्ड वॉर टू शीतकाल यही चलता रहता है पूरे टाइम। यूएन की स्थापना की बात करो तो फिर से वर्ल्ड वॉर, यानी वर्ल्ड वॉर हर चीज के अंदर एक ब्रेकेज बना हुआ है। तो आप सबके दिमाग में वर्ल्ड वॉर क्यों आया, तो वो आने का प्रमुख आधार यही था। अब मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से मेरी क्लास ने आपके मन में कुछ जानने की जिज्ञासा पैदा करी, जानने की इसी जिज्ञासा को हम पुनर्जागरण नाम दे देते हैं। दोबारा सुनिए, विश्व इतिहास के अंदर कहा जाता है कि यूरोप के रहने वाले लोगों को जब कुछ जानने की जिज्ञासा पैदा हुई,
अब ध्यान से सुनिएगा, तसल्ली से बैठिएगा, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, तसल्ली से सुनिए जो बातें मैं बता रहा हूं। प्लीज सुनिए, चैट बैठ पर आपके पास भी ऑप्शन है चैट ऑफ करने का, कर दीजिए और सुनिए तसल्ली से। जब यूरोप के अंदर रहने वाले लोगों को जानने की जिज्ञासा हुई, तब जाकर के मेरे प्यारे साथियों, तब जाकर के मेरे प्यारे साथियों यूरोप में हुआ पुनर्जागरण। अब आप पूछेंगे, जानने की जिज्ञासा तो इंसान में पैदाइशी होती है। ऐसा नहीं था सर। एक बहुत बड़ी बात है जिसको जान करके आप आश्चर्य करेंगे। जिन लोगों को हम जेंटलमैन समझते हैं ना, अरे वो जो गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि ईश्वर ने हमें धरती पर अवतार बना के भेजा है, उन्हीं लोगों की बात बता रहा हूं। आपको घृणा हो जाएगी इन लोगों से। ये कितने वाहियात किस्म के लोग हुआ करते थे मेरे प्यारे साथियों। ये इतने वाहियात लोग हुआ करते थे जिन्होंने धर्म के नाम पर 30,000 बच्चों को जिंदा मार दिया। ये वो इतने वाहियात लोग हुआ करते थे। और हैं ये तो, इन गोरी चमड़ी के पीछे इनके कितना मैल भरा हुआ है नहीं पता है। ये इतने वाहियात लोग हुआ करते थे मेरे प्यारे साथियों कि ये धर्म के अंदर आज ये हम लोगों को शिक्षा देने निकलते हैं ना। हमको क्या शिक्षा देते हैं कि भारत जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अपने यहां दंगे करवाता है, ये भड़कवाता है। अरे अपना इतिहास उठा के देखो। तुम अपने पापा की बात को कभी नहीं टालते थे। अब सवाल बनेगा, सर पापा जी कौन आ गए इनके? मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, इनके पापा जी का नाम ही पोप हुआ करता था। पकड़िएगा शब्द को, पहले शब्द की एंट्री हो चुकी है। यही था इनके सारे कलेश की जड़। क्या था? उनका नाम था पापा जी, पोप। मेरे प्यारे साथियों, इसका शब्द जो बना है ना, ये पापा से ही पोप बना है। बोले ये क्या है सर? हमने कहा भैया एक समय था जब मध्यकालीन यूरोप में, हम बात कर रहे हैं उस समय की, वर्ष 1000 से लेकर के 1500 एडी तक की हम बात कर रहे हैं। एक लमसम लेकर के चलिए, 1000 से लेकर के 1500 एडी की हम बात कर रहे हैं, जिस समय यूरोप में ऐसा शासन काल था मेरे प्यारे साथियों कि सबसे बड़ी सत्ता का केंद्र जो हुआ करता था वो पापा जी हुआ करते थे, जिन्हें हम पोप कहते थे। बोले सर कैसे? भाई साहब इन्होंने कह दिया कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बोले सर थोड़ा सा डिटेल में बताइए, हमको नहीं पता पापा जी क्या होते थे। हमने कहा भाई साहब, इटली के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रोम, इटली की राजधानी, और वहीं पर एक छोटा सा शहर है जिसको इन्होंने अपना देश घोषित कर रखा है। नाम बता दीजिए क्या है उस शहर का जिसको कि पोप का अपना देश कहते हैं? उसका नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी पापा जी का अपना देश था, और पापा जी यहां बैठ करके पूरी दुनिया के सामने प्रवचन किया करते थे और ये कहते थे कि आप लोगों का ये जो जन्म है, अब ध्यान से सुनिएगा, अरे भैया हमारे राम रहीम तुमसे कहां बुरे, और हमारे वो कौन से वाले हैं जिनके यहाँ पे बाजुओं पे बाल उगे हुए हैं, राम रहीम ही है ना, हाँ, वो तुमसे कहां बुरे भैया, वो भी तो पापा जी थे, वो तुमसे क्या कम थे, वो भी तो ऐसे ही कहते थे। क्या कहते थे ये वाले पापा जी? पहले इनकी बात सुनिएगा। ये यूं कहा करते थे कि आपका ये जन्म तो हो गया, इस जन्म के अंदर तो ईश्वर ने आपको ये वाला जन्म इसलिए दिया है ताकि इस जन्म के जितने भी पाप हैं इन्हें मिटा दो, आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। यानी कि आपका ये वाला जो जन्म है ना, ये केवल और केवल अच्छे कार्य करने में लगाओ। और बोले गुरुजी अच्छे कार्य कैसे होते हैं? बोले अच्छे कार्य ऐसे होते हैं कि मैं जो कहूं वो करोगे तो अच्छे कार्य हैं। बोले बहुत बढ़िया। ऐसा करके मेरे प्यारे साथियों इन्होंने 500 साल तक शासन किया। इवन ऐसा होता था कि इन पापा जी के सामने जो राजा लोग होते थे ना, वो भी बौने हुआ करते थे। मेरे प्यारे साथियों एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें कोई इन पापा जी के सामने बोला नहीं करता था। ठीक है सर, चलिए ये तो हो गई पापा जी की कहानी। अब लोगों को जिस दिन ये पता चला कि पापा जी थू हैं, दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं, जिस दिन लोगों को यह पता चला कि पापा जी थू हैं, उस दिन से लोगों ने पुनर्जागरण कर दिया। आ गई बात समझ में कि पापा जी की थू जिस दिन हुई उस दिन यह हो गया कि पुनर्जागरण होगा। पुनर्जागरण के कुछ ही सालों के अंदर धार्मिक सुधार और धार्मिक क्रांति हो गई, और वही धार्मिक क्रांति आगे चल के औद्योगिक क्रांति में बदली, वही औद्योगिक क्रांति साम्राज्यवाद में बदली, और वही साम्राज्यवाद प्रथम विश्व युद्ध की आधारशिला बना, और प्रथम विश्व युद्ध में मिली हुई हार ही द्वितीय विश्व युद्ध की परिणति के रूप में सामने आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं। भैया पापा जी की थू होना लोगों के अंदर यह विचार पैदा करने पर जोर देने लगी कि पापा जी फर्जी आदमी हैं। फर्जी आदमी पता कैसे चला?
पापा जी का कौन सा कांड बाहर निकल के आ गया? अब बताते हैं पापा जी का कौन सा कांड बाहर निकल के आ गया। साथियों, पापा जी शासन कर रहे थे कहां पर? इटली के अंदर अपना राज चला रहे थे बढ़िया से। एक ही होता था इन सब ईसाइयों का, एक ही माई बाप, बाप एक ही होता था इनका, उसका नाम पोप होता था। ये पापा जी जो हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उठाइए किताब पढ़िए, इतिहास की व्याख्या कर रहा हूं मैं तो भाई। इतिहास उठाइए और पढ़ के देखिए, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। एक एक चीज मैं आपको लिखित में दे दूंगा। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इनका नाम ही पोप पापा जी से निकला, बस वो गुनाह क्या है मेरा कि मैं इनको पापा जी बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो भाई साहब क्या हुआ, ये जो पिताश्री महोदय थे ईसाइयों के, ये क्या करते थे, इन्होंने लोगों से कहा कि भाई अपने जो ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह को क्रूसेड्स के माध्यम से, मतलब उनको सूली पे कहां लटकाया गया था? यरूशलेम के अंदर लटकाया गया था। यरूशलेम कहां है? वर्तमान में जहां इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का सबसे प्रमुख धार्मिक आस्था का केंद्र कौन है? फिलिस्तीन है। दोबारा सुनिए, आप लोगों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र कौन है? तो फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य स्थित वो यरूशलेम है। कुछ याद कर रहे हो आप लोग? याद आ रहा है? हाँ भाई, हम सब करिए, कुछ याद आ रहा है? हाँ भाई, सब कुछ सही सही चल रहा है ना? आवाज वगैरह सब सही आ रही है प्रॉपर तरीके से? जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, इस यरूशलेम की कहानी क्या थी, अब मैं आपको वो बताता हूं। यरूशलेम असल में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच का एक मुद्दा आज से नहीं है। यह सदियों पुरानी बात है, लगभग 1000 साल पुरानी बात है, जब यरूशलेम के ऊपर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था। आज की सवाल करंट याद करिए, मैंने आज भी सुबह करंट में आप लोगों को एक मॉस्क के बारे में बताया था, एक गिरजाघर के बारे में बताया था। याद करिए उसका नाम क्या था, करंट में बताया था, याद आ गया हो तो। जो म्यूजियम बनाया हागिया सफिया, जो कि पहले कभी कैथेड्रल हुआ करता था, उसके बाद उसको म्यूजियम बनाया गया और उसको अब मॉस्क बनाने की घोषणा हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, ईसाइयों के ऊपर मुसलमानों के जो आक्रमण थे उसकी शुरुआत होती है कुस्तुनतुनिया से। दोबारा सुनिए, आज मैंने सुबह ही करंट में ये टर्म यूज किया था और मैंने आपसे कहा था कि जब वर्ल्ड वॉर पढ़ाऊंगा तब ये चर्चा में आएगा। बोलो याद है? मैंने कहा था कुस्तुनतुनिया, याद है ना मेरे प्यारे साथियों? ये तुनतुनिया जो है ना, इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा और जानिए सर। तो होता क्या था कि जो ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थल था उसका नाम था यरूशलेम। यरूशलेम के अंदर तुर्कों का आक्रमण हुआ और उस यरूशलेम को तुर्कों ने अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार से ईसाइयों के रोमन एम्पायर का, ग्रीको रोमन एम्पायर का सबसे प्रतिष्ठित शहर हुआ करता था कुस्तुनतुनिया। फिर से बोल रहे हैं, कुस्तुनतुनिया, जो आज के जमाने में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो कि इस समय तुर्की में स्थित है। अरे बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जनाब, होता क्या था कि वंस अपॉन ए टाइम जब भारत को व्यापार करना होता था या एशिया को यूरोप के साथ व्यापार करना होता था, तो व्यापार करने के लिए उन्हें कुस्तुनतुनिया को क्रॉस करके जाना पड़ता था। अब मैं आपको मैप दिखाता हूं, शायद आपको कुछ चीज याद आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, जरा इस मैप को देखिए, आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए सर, ये रहा कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो लिखा हुआ है ना तिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, इसी को कुस्तुनतुनिया कहते हैं। ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये वाली जो जगह है, असल में इसके एक तरफ ये तो है यूरोप और इधर की तरफ है एशिया। ये तुर्की है, आज का तुर्की है मेरे प्यारे साथियों। आज का मैप याद करिएगा, ये तुर्की है, इधर ग्रीस है, ये पूरा की पूरा यूरोप है। अगर कुछ याद आ रहा हो तो ध्यान करिएगा। होता क्या था मेरे प्यारे साथियों कि थल मार्ग के माध्यम से, अगर आज्ञा दे तो मैं आपको एक मैप और दिखाना चाहूंगा, वर्तमान का मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाना चाहूंगा एक बार के लिए। एक सेकंड रुकिए, मैं शायद वो लाना भूल गया था, एक मिनट बस। मैं आपका रिदम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो वाली बात समझ में आ जाएगी जिसे मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं। एक समय की इजाजत दीजिए, बस ये लीजिए, हो गया काम। अरे भैया हो जाओ फटाफट। ये रहा वर्ल्ड मैप और ये हम डाउनलोड कर दिए, चाहिए हो जाइए फटाफट। ये हो गया सर, एक सेकंड बस। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से ये बात समझा दें। ये हुआ अपलोड और अपलोड में गए हम। ये देखिए सर, ये वर्तमान का मेरे प्यारे साथियों मैप है, जरा इसे ध्यान से देखें। इसको मैं आपके सामने थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा और ये जूम ये रहा हमारे सामने। आइए सर, थोड़ा देखिए इस चीज को। आप इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखने का कष्ट करें। इस मैप को थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं, शायद आपको कुछ चीजें दिखाई देने लग जाएं।
कहां की बात हो रही है वर्तमान में? मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो बात हो रही है ये कुछ इस जगह की बात हो रही है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस जगह की बात हो रही है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये प्रॉपर मैप नहीं है, ये यहां की बात हो रही है। एक तरफ यूरोप है, एक तरफ तुर्की है, और ये अरब प्रायद्वीप जो है, अरब प्रायद्वीप और ये कजाकिस्तान रूस वाला जो एरिया है, यहां से होकर के मेरे प्यारे साथियों व्यापार हुआ करता था। अरे यार, कहीं से कुछ अच्छा एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज, दिखाई देगा आप सभी साथियों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर देखो बेटा, ये रहा टर्की, यही तो सब मैं बोल रहा था आपके सामने। ये टर्की देखो बेटा, ये टर्की, और ये रहा इस्तांबुल, दिखाई दिया बेटा, ये रहा इस्तांबुल, है ना। इसी इस्तांबुल का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसी का नाम है कुस्तुनतुनिया। मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों की ना हमेशा से एक आदत रही है। क्या आदत रही है? ये हमेशा ना दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेके बैठ जाते हैं। हमेशा से इनकी आदत रही है। दुनिया की जितने भी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो इन्हीं के पास है। चाहे स्वेज कैनाल देख लो, उसको भी ब्रिटिशर्स लेके बैठ गए थे। ऐसे डोवर जल संधि देख लो, जिब्राल्टर जल संधि देख लो, मलक्का स्ट्रेट देख लो। दुनिया की जितनी भी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है ना, इनको ये अपने कब्जे में रखा करते थे। ये पहले दुनिया की सबसे बड़ी खास बात होती थी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर पहचान रहे हो तो देखो बेटा, ये है पूरा की पूरा आपका अरबों का एरिया। अरब मतलब बोले तो ये सीरिया, सऊदी अरब, ईरान, अजरबैजान, अर्मेनिया, है ना। इसके बगल में पहचानो ईरान, अरे अपना पड़ोसी। आजकल तो ईरान ऐसे लगता है पड़ोसी का घर है, और हाथ मार के ईरान हो जाएंगे, है? ये जो ईरान है ना मेरे प्यारे साथियों, यहां से ही अपन नीचे निकलते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आती है, फिर कांडला पोर्ट होके इंडिया आ जाते हो। यहां से होकर के मेरे प्यारे साथियों आप कहां एंट्री करते हैं? तुर्की में एंट्री करते थे। तुर्की से सामान होता होता यूं जाता था, और एक जगह थी ये वाली जगह, जिसको आप कह सकते हैं इस्थमस। ज्योग्राफी की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? इस्थमस। इस्थमस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? जब कोई लैंड मास दो पर्टिकुलर भूभागों को जोड़े, एक तरफ है यूरोप, एक तरफ है एशिया, तो मेरे प्यारे साथियों इस जगह को हम इस्थमस कहते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो मेरे प्यारे साथियों इस जगह को इस्थमस कहा। और इस्तांबुल पर ये वाले जो ग्रीस के लोग हैं ना, ग्रीस और इटली, देखो ये इटली दिख रहा आपको, दोबारा देखिए मेरे प्यारे साथियों, ग्रीस और इटली, ध्यान से देखना बेटा। ग्रीस को हम तो कहते हैं, ग्रीस तो ग्रीस ही है, और इटली रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य मतलब ग्रीको रोमन, ग्रीको रोमन साम्राज्य जो था मेरे प्यारे साथियों, कुस्तुनतानिया पहले इनके कब्जे में हुआ करता था। बोलो थम्स अप करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा बोलिएगा। ग्रीस को कहते हैं यूनान, इसको कहते हैं इटली, जिसको रोमन साम्राज्य कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ग्रीक और रोमन के ये साथ में हुआ करता था, ग्रीको रोमन साम्राज्य के कब्जे में हुआ करता था। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या होती है कहानी वो सुनिए सर। इस ग्रीको रोमन साम्राज्य के कब्जे में ये जो चीज हुआ करती थी, अब होता है सर कांड। और वो कांड क्या है, उस कांड को मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। यहां पर एक आक्रांता हुए जिनका नाम था उस्मानी, नाम था मेरे प्यारे साथियों, उनका नाम था उस्मानी। ये एक तुर्क थे, और इन्होंने मेरे प्यारे साथियों 1453 में इस कुस्तुनतानिया पर आक्रमण कर दिया। दोबारा सुनिए, किस पर आक्रमण कर दिया? कुस्तुनतानिया पर अटैक कर दिया। किसने? उस्मानी ने। ये रही उस्मानी की फोटो। उस्मानी अपने साथ साथ बड़े बड़े अरबी घोड़े और अरबी सामान, साजो सामान लेकर के पहुंच गया। और मेरे प्यारे साथियों 1453 में इस उस्मानी ने यहां अटैक किया, और ऐसा अटैक किया कि इस पूरे कुस्तुनतानिया को जद्दोजहद करके खत्म कर दिया। ये देखिए यहां पर ये अंदर की तरफ एंट्री किए और पूरी चीज को बर्बाद करके फेंक दिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, निलय शुक्ला, हकीम उस्मानी। इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो किसी को मैं दर्द के आंसू नहीं रोने दूंगा। हाँ वही वही हकीम उस्मानी, समझ लीजिएगा। ठीक है सर, तो यहां पर आपके सामने इन्होंने एंट्री कर दी, और क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? कुस्तुनतानिया जो है ये पूरी तरह से किसके कब्जे में चला गया? तुर्कियों के कब्जे में चला गया। अब एक बात मैं आपको बताता हूं सर, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो हथियार नहीं उठाते, वो दिमाग लगाते हैं। यहां पर बहुत बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। वो विद्वान उठे और उठ करके अपना झोला थैला उठाए और भाग लिए। अपने हाथ से लिखी हुई चीजें लेके भागे। हाथ से लिखे हुए आइटम्स को हम पांडुलिपि कहते हैं। वो अपनी पांडुलिपियां, स्क्रिप्चर्स लेकर के यहां से फरार हो लिए, और फरार होकर पहुंच गए इटली। तो सवाल बनता है
कि पुनर्जागरण का केंद्र इटली क्यों था। रीजन था, कुस्तुनतानिया से भागे हुए बुद्धिमान लोग अपने झोले और थैले लेकर के कहां जम गए थे, इटली में जम गए थे। बोले इटली क्यों गए, बोले क्योंकि इटली से हमारे यहां राहुल बाबा आए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इटली इसलिए गए क्योंकि इटली जो है मेरे प्यारे साथियों, ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर स्थित है। कहां स्थित है, भूमध्य सागर के अंदर स्थित है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों ये कहां चले गए थे, इटली चले गए थे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो साहब ये इटली चले गए। अब इटली में थे भाई साहब पापा जी। पापा जी ने कहा आहा हा हा बच्चों क्या हुआ। बोले पापा जी मर गए हम। बोले क्यों। बोले आपने देखा नहीं, हमारा तो पूरा कुस्तुनतानिया उलट गया। बोले अच्छा और क्या हुआ। बोले पापा जी सुनो। बोले हाँ। बोले ये वाला जो क्षेत्र है लेबनान और इसके बगल में इजराइल, यहां पर यरूशलेम है। पापा जी हमारा वो क्षेत्र भी तुर्की के आक्रांताओं ने अपने अधीन कर लिया। पापा जी क्या करें। पापा जी ने कहा कि मैं भगवान का ही प्रतिनिधि हूं, मेरी बात सही मानो और जाओ बेटा झाड़ू लगाओ, मतलब जाओ बेटा यहां पर जाकर के लड़ाइयां करो। तो भाई साहब इन पापा जी के कहने से यहां से साहब ये ईसाई लोग जो थे इतने धर्मांध थे कि इनके पापा जी ने जो बोला उस बात को सुन के निकल पड़े जनाब। और निकल करके मेरे प्यारे साथियों 1095 से लेकर के 1270 ईस्वी तक यानी एडी तक ईसाइयों ने इस यरूशलेम को पाने के लिए, भाई साहब इस यरूशलेम को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और इस एड़ी चोटी के जोर को 8 बार लगाया गया। कितनी बार लगाया गया, 8 बार लगाया गया। और मेरे प्यारे साथियों इस 8 बार की इस घटना को हम क्रूसेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रूसेड्स कहते हैं। सवाल बनता है क्रूसेड्स किसे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों क्रूसेड कहते हैं, पापा जी ने कहा बच्चों जाओ कूद पड़ो। बोले पापा जी कहां। बोले जाओ यरूशलेम अपने कब्जे में ले लो। बोले ओके पापा जी। हम गए क्रूसेड करने गए क्योंकि पापा जी तो खुद ईश्वर के अवतार हैं। उन्होंने कहा है कि यरूशलेम अपने कब्जे में ले लो। यूरोपियन लोग जो है अपनी फौज बना बना के निकल लिए, पहुंचे यहां पर। यहां तुर्की लोग पहले से ही जम के बैठे हुए थे। ये हकीम उस्मानी इंशाह अल्लाह वाले ये बैठे हुए थे। इनने कहा तुम आओ बेटा तुम्हें थोड़ा सेटल कर दे। और भैया इन हकीम उस्मानी ने नब्ज भर दी किनकी, इन ईरानियों, इनकी इटली वालों की। इनकी ऐसी नब्ज भरी कि ये लोग हो गए फुस। अब जब ये फुस हो गए साहब तो ये लौटे और पापा जी से कहे पापा जी कुछ गड़बड़ है मामला। बोले क्यों, तुम तो अपने आप को भगवान कहे थे, तुम्हारे अंदर तो लीकेज निकल आया, तुम्हारी बात तो सही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लोगों के अंदर ये विचार आया, सोचने समझने की शक्ति आई, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो इस गोले पर फिरकी ले रहा है, रॉन्ग कॉल है। ये फीलिंग आना शुरू हो गई किनके दिमाग में, मेरे प्यारे साथियों ये किनके दिमाग में फीलिंग आना शुरू हो गई, इन यूरोपियंस के दिमाग में फीलिंग आने लग गई कि कोई तो रॉन्ग डायल हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गया, रॉन्ग नंबर है भाई। ये रॉन्ग नंबर वाली जैसे ही फीलिंग यहां पर आई, यहां के लोगों ने बाबा जी की जो सत्ता है पापा जी की उसको चैलेंज कर दिया। बोले पापा जी आपकी बात नहीं मान रहे। तो दुनिया के अंदर ये विचार कैसे आया कि पापा जी जैसी कोई झंझट नहीं है, दिमाग लगाओ तब जाके काम करो, ये विचार कैसे आया। तो पहली चीज कहते हैं कुस्तुनतानिया का पतन हुआ, नंबर 1। दूसरी बात क्रूसेड्स हुए। क्रूसेड्स का मतलब हुआ धार्मिक रूप से लोग उन जगहों को लेने के लिए जाने लगे, तो क्रूसेड्स हुए। तो क्रूसेड्स जो है उनके कारण भी मेरे प्यारे साथियों लोगों को यहां से विश्वास उठने लग गया। अब क्या हुआ, इतनी बुरी हार हुई इनकी अंग्रेजों की, इसकी वजह से बहुत बुरी हालत हो गई, यरूशलेम इनके हाथ से चला गया। अब इसके कारण क्या हुआ, अब वो देखिए। कहते हैं जब कोई विपदा आती है तो 2 रास्ते साथ लेके आती है। इन लोगों ने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, 1453 के इस बदले को लेने के लिए इन्हें यह तो समझ में आ गया कि यूरोप का हुक्का पानी बंद हो गया है। क्यों, क्योंकि एशिया से जो सामान आता था उस पर तो भैया ये लंगर डाल के बैठ गए हैं। अब अंग्रेजों को भाई साहब सामान चाहिए था। क्यों भाई, सामान क्यों चाहिए था भैया, ज्योग्राफी कहती है कि ये टेम्परेट रीजन में आते हैं, और अगर ये टेम्परेट रीजन में आते हैं ना तो भैया यहां रहती है फुल ठंड। इतनी ठंड रहती है कि भाई साहब ये सब मछली मच्छर मार मार के रख लेते हैं और सर्दियों में फिर उस जमे हुए को सुरक्षित रख के, प्रिजर्व रख के खाते हैं। हम लोग जिसे इनकी वाइन समझते हैं, असल में इन्होंने कभी
फल के समय जब फल आ रहे थे इनके, तो इन्होंने अंगूर जो थे वो अंगूर कभी बचा के रख लिए थे। अंगूर बचा के रख लिए, वो अंगूर सड़ते गए सड़ते गए सड़ते गए, इतने बुरे सड़े कि एक जने ने कभी गलती से अपने मुंह में चख के देख लिया कि ये सड़ी हुई चीज कैसी है, और वो लंबी नींद सोया और मस्त झूम के खाया। उसको उस दिन कहा कि भैया ये सड़े हुए अंगूर जो हैं ये बड़े काम की चीज हैं। उसी दिन से वाइन का आविष्कार हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, होने का चक्कर ये है कि ये अंग्रेज जो थे तो खाते ही पड़ा मतलब सड़ा गला सामान है, समझ रहे हो आप, क्योंकि इनको सड़े गले सामान को सुरक्षित रखना होता है। अरे दारू बनती कैसे है भैया, दारू सड़ने से ही तो बनती है। अच्छी बात है सर, इनको अपना मीट मांस जो भी ये खाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए भारत आने की सख्त जरूरत थी। इनको भारत आने की, इंडोनेशिया आने की, चीन आने की सख्त जरूरत थी, क्योंकि यहां पर पैदा होते थे मसाले। अरे हमारे यहाँ तो पहाड़ियों के नाम भी कार्डेमम है, हम तो पहाड़ियों के नाम भी इलायची से रखते हैं सर जी। वो बात दूसरी है कि कुछ कुछ लोगों को हम छुआरा केवल चिढ़ाने के लिए कह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लोगों के नाम भी इलायची, छुआरे, मछुआरे सब होते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग साहब हमारे पास आते थे क्या करने के लिए, भैया थोड़ा मसाला दे दो यार, हमने सुअर मार के रखा हुआ है, उसको ठंडा करके रखना है, सर्दियों में खा लेंगे, तो भैया ले जाओ। अब सुअर खाएंगे कैसे, क्योंकि टर्की जो है वो इनका सुअर काट के फेंक दिया कि तुमको बेटा ले जाने नहीं देंगे। तो फिर भैया ये अपने यहां से भगाए वास्को डिगामा को। कौन से मामा को, वास्को डिगामा को, कि अरे ओ वास्को डिगामा थोड़ा रास्ता ढूंढ के आओ, ये तो कुस्तुनतानिया वाला रास्ता बंद हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वास्को डिगामा घूमने निकले और भारत की खोज करी। अरे भारत तो बहुत पहले से था, खोज क्या करी उसने, अरे सिर्फ खुद के लिए खोजा कि भारत जाने का रास्ता कौन सा है। इस चक्कर में वो अफ्रीका का चक्कर लगा के आए। अफ्रीका पे जहां से मुड़ करके आए उसी का नाम तो केप ऑफ गुड होप है, जहां से टर्न लिया था वो उसी ने तो उस समय कहा था कि हाँ भैया अब हम जा रहे हैं, ढूंढ लिए हैं हम इंडिया को, है। तो भैया बात ऐसी है कि भारत की खोज जो हुई, समुद्री मार्गों का विकास कैसे हुआ, तो समुद्री मार्गों के विकास में कहीं ना कहीं, हाँ भाई कौन से समय पे आए थे जरा बताइएगा। तो वास्को डिगामा कौन से समय आया था, 1498 में। अब समझ में आ गई कहानी। 1453 में तो भैया ये जो थे हकीम उस्मानी, ये कुस्तुनतानिया को लेके बैठ गए। जब कुस्तुनतानिया को लेके बैठ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा तो केप ऑफ गुड होप होके निकलना पड़ेगा। तो निकले तो कालीकट बंदरगाह पे वास्को डिगामा, वास्को मामा पहुंच गए। ऐसे ही अमेरिका खोज दिया, ये अच्छी बात है सर। अब क्या होता है, अब ये होता है मेरे प्यारे साथियों, लोगों को ये समझ में आ गई आवश्यकता आविष्कार की जननी है, दिमाग लगा के काम करो सारे काम होते हैं। यानी लोग अब तार्किक बनने लग गए, धार्मिक मान्यताओं को अब चुनौती दी जाने लगी। ये कहा जाने लगा कि धर्म जो है वो फर्जी काम है। इतनी बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। अब साहब इसी समय पर एक और गजब आदमी हुआ सर। अब उस गजब आदमी का नाम हम बताते हैं आप लोगों को। वो क्या था मेरे प्यारे साथियों, मंगोल के अंदर, मंगोलिया बोले तो जो चाइना है ना भैया, चाइना, वो चाइना जो है उस चाइना के ऊपर मंगोलिया है, उसकी जरा कोई राजधानी लिखेगा फटाफट हमारा, हालांकि चैट हमारा पूरी तरह हैंग हो रखा है। हाँ भाई बताइए, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर। तो मंगोलिया के अंदर मेरे प्यारे साथियों एक राजा हुआ करता था और उसका नाम था कुबुलाई खान। क्या नाम था उसका, नाम कुबुलाई खान नाम से मेरे प्यारे साथियों एक राजा हुआ करता था 13वीं शताब्दी में। नाम क्या था, कुबुलाई खान, कुबुलाई खान। ये जो मंगोलिया के राजा थे, ये भैया उस समय मतलब यूं समझ लो चाइना वालों में दिमाग कुबुलाई खान का आया हुआ है। मतलब वो मंगोलों का जो राजा था वो ये मानता था कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधना चाहिए, एशिया और यूरोप को एक साथ रहना चाहिए। ये 13वीं शताब्दी में ही था। कौन, कुबुलाई खान। इसके इन विचारों के कारण जो लोग थे यूरोप वाले, वो मंगोलिया आना चाहते थे। मतलब ये अपने पास लोगों को बुलाया करता था कि आप आइए और जानिए हमारी सभ्यताओं को। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं समयों के दौरान क्या हुआ था कि इसी समय पर जब ये कार्य चल रहा था पुनर्जागरण का, चीन में पहली बार कागज का आविष्कार हो गया था। चीन में पहली बार कागज का आविष्कार हो गया था। किसका, चीन में। तो जो वो पांडुलिपियां लिख लिख करके लेके गए थे ना, कौन लोग, ये जो थे क्या बोलते हैं, ये भागे भगोड़े भागे थे ना इटली वाले,
ये उन कागजों को, उन पांडुलिपियों को किस पर लिखने लग गए थे? चीन से लेकर के जो पन्ने भागे थे उनके ऊपर। तो चीन के ऊपर अचानक इन लोगों की नजर हो गई कि क्यों ना साहब ऐसा किया जाए कि चीन के पास चला जाए और व्यापार सीखा जाए। तो कहने का मतलब, और दूसरा, इन लोगों को, यूरोपियंस को यह समझ में आने लग गया था कि बेटा अरब के लोगों में ताकत बहुत है, इसलिए इन्होंने अरब लोगों की सभ्यता को अपनाना प्रारंभ कर दिया। पहले यूरोप के अंदर जैसे वो पापा जी बोला करते थे वैसे धार्मिक स्थल बनते थे जिसे हम कैथोलिक टेंपल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोलिक स्थापत्य कला हुआ करती थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अरब लोगों की स्थापत्य कला से यूरोपीय लोग प्रभावित हुए, क्योंकि ठुक ठुका के यहां से जाते थे तो उनको यह समझ में आ गया कि अरब वाले जो है भैया वो ताकतवर हैं, तो भैया जो ताकतवर होता है उसी की स्टाइल अपनाई जाती है। क्योंकि भारत में कोट पैंट पहनना आज भी सम्मान का विषय इसलिए है क्योंकि यूरोपियंस ने हमें खूब प्रताड़ित किया है। जो प्रताड़ित करता है वो हमारा हीरो होता है, और जो हमारे जुल्म सहता है वो हमारा हमेशा ही हे दृष्टि से देखा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म ढाया वो हमारे जुल्मगार जो है वो हमारे हीरो बन गए। तो मेरे प्यारे साथियों, इनके ऊपर जिनने जुल्म ढाया था वो कौन थे? अरब लोग थे। और इन अरबों के कारण मेरे प्यारे साथियों, यूरोप के अंदर जो स्थापत्य कला गई उसके अंदर ग्रीको अरब प्रकार की, यानी कि रोमन और अरब जो सभ्यताएं हैं इनके मिलने से नई स्थापत्य कला का यानी आर्किटेक्चर का विकास हुआ। इसी प्रकार से यहां का कुछ साहित्य वहां जाने लगा तो यहां का साहित्य भी यूरोप जाने लगा। तो लोगों के अंदर पापा जी की सत्ता समाप्त और पूरी तरह से लोगों के अंदर चाइना का, मुगलों का, मंगोलों का, अरब लोगों का इनका ज्ञान जाने लगा। और इस प्रकार से लोगों को लगने लगा कि दुनिया में केवल एक ही आदमी ताकतवर नहीं है, और भी बहुत लोग ताकतवर हैं। इस प्रकार से पोप की सत्ता को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया गया। और मेरे प्यारे साथियों, इस दौरान जब पोप की सत्ता को उखाड़ फेंकने का स्वागत किया गया तो लोगों ने जिन जिन चीजों का विकास किया वो क्या थे? देखिए मेरे प्यारे साथियों, लोगों ने तर्क करने शुरू कर दिए। जैसे आज भी कई लोग अपन को घर में, अपने गांवों में क्या होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, गांवों में आप भी अगर गांव से रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, कई बार अपन से गांव में है ना, शाम को अपन झाड़ू लगाते हैं तो भैया शाम को झाड़ू लगाते हैं तो अपनी दादी अम्मा वगैरह जो होती हैं ये मना कर देती हैं कि बेटा शाम को झाड़ू मत लगाओ। है याद है आप लोगों को? कई बार अपने ऐसा होता है कि हाँ भाई कोई ना कोई कारण बता देते हैं कि शाम को झाड़ू मत लगाओ, तो अब शाम को झाड़ू नहीं लगाए तो हम लोग तो ऐसे है ना, चप्पल उल्टी मत पटको, ये तमाम तरह की बातें होती है ना, होता है ना, आज भी होता है। हम उसको अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन आप लोग जिसको अंधविश्वास कहते हैं, यदि उसको कोई तर्क सहित समझा दे, जैसे आपने कहा कि दादी आप जो है ना ये झाड़ू मतलब रात को क्यों ना लगाऊं झाड़ू, आप बताओ, और दादी निकली स्मार्ट, मतलब दादी जो थी वो इस जमाने की पढ़ी हुई थी, अंकित सर की क्लास पढ़ती थी, और उन दादी ने जो है आपको आंसर दे दिया कि बेटा सुनो, रात के समय, उस समय जब हम रहा करते थे लाइट नहीं हुआ करती थी बेटा, और महिलाएं जो थी वो बहुत छोटे मोटे आभूषण पहना करती थी, और आभूषण पहनती थी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के जमाने में भी महिलाओं के आभूषण, उनके नाक के कुंडल, उनके नाक की नथनी, कान के कुंडल, हाथ की कोई अंगूठी निकल करके अंधेरे में गिर जाती है बेटा। उस समय लाइट तो होती नहीं थी, तुम झाड़ू लगा दिए तो महंगा गोल्ड जो है वो अगर गिर गया बाई चांस तो वो बाहर चला जाएगा, अगर वो बाहर चला जाएगा बेटा, इसलिए हमने उन समय पर मना किया हुआ था झाड़ू मत लगाओ। हमने ये कहा था कि झाड़ू इसलिए मत लगाओ कि लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसको तर्क कहते हैं। और पुनर्जागरण के समय पर सबसे बड़ी चीज क्या निकल के आई? तर्क निकल के आई। लोग रीजनल मतलब रेशनल होकर के सवाल पूछने लगे। क्या पूछने लगे? रेशनलिटी के साथ, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, हर चीज के पीछे क्यों लगा दिया, और जिज्ञासा बढ़ने लगी, हर चीज के पीछे जिज्ञासा, लोगों को जवाब मिलने लगे, जिज्ञासा बढ़ने लगी। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अब ये एक जिज्ञासा है, लगाती है तो क्यों लगाती है? तो गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार हुआ, और गुरुत्वाकर्षण के आविष्कार के साथ साथ बहुत सारी बातें पता चली मेरे प्यारे साथियों। अरस्तु, प्लेटो, ये सभी विचारक इसी समय पर मेरे प्यारे साथियों आए थे। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आई। और सबसे बड़ी चीज जिसका विकास हुआ वो था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का। अरे जब आप लोगों को यह पता चला कि कोरोना के काल में इंसानों ने इंसानों का दाह संस्कार त्याग दिया, दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, कोरोना के काल में अभी क्या हुआ,
कोरोना के काल में इंसानों ने इंसानों का दाह संस्कार तक त्याग दिया, जो एक समय पर बड़ी शान की बात हुआ करती थी। लोगों ने अपने पूर्वजों की अस्थियां, अपने परिवारजनों की अस्थियां खूंटी पर टांग कर छोड़ दी, क्योंकि इंसान आपदा के समय अपना धर्म भी भूल जाता है। इसे ही हम आपद धर्म कहते हैं। लोगों ने इन सब चीजों को त्याग दिया था। ऐसे ही उस समय हुआ जब क्रूसेड्स में अपने मरे हुए लोग देखा करते थे, तो लोगों को यह समझ में आया कि ये सब धार्मिक अंधविश्वास फर्जी है। एक ही चीज की सच्चाई है और वो है मानवता। मानवता ना धर्म देखती है, ना जात देखती है, ना विषय देखती है, कुछ नहीं देखती है। तो पुनर्जागरण के अंदर किस चीज का विकास हुआ? मानवतावादी शहर का विकास हुआ, मानवतावादी भावनाओं का विकास हुआ, मानव को पूजा जाने लगा। जैसे आप लोगों ने इन दिनों जब तालियां बजाई, तो आपने ये नहीं देखा कि वो स्वीपर है या पुलिस वाला है या डॉक्टर है। आपने इसलिए कि वो आपकी सुरक्षा में खड़ा है, आपने उनके लिए तालियां, घंटियां, झालरें सब बजाई। आपने ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये किस धर्म का है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपदा के समय क्या होता है? मानववाद का विकास होता है। और इसके कारण जब लोग पूरी तरह खुल के आ गए कि बेटा जाओ, अब तो हम पूरा जांच के निकलेंगे, तो पूरी तरह से अनुसंधान और आलोचनाओं का विकास हुआ। कहते हैं एक सच्चे लोकतंत्र की विशेषता क्या है? जहां आलोचनाओं का घर होता है। आलोचना उस चीज की होती है जिसमें कोई बात होती है। सर, बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। अगर आज आपकी भी कोई आलोचना कर रहा है, तो समझिए कि आप में कंटेंट है, इसलिए कोई आपकी आलोचना कर रहा है। अदरवाइज सड़क पे खड़े हुए आप ठेले वाले का तो नाम भी पूछना नहीं जानते, आप उसे केवल ठेले वाला कह करके बुला देते हैं। ऐसे ही किसी समय एक व्यक्ति को चाय वाला कह के बुला दिया करते थे। यही कारण है मेरे प्यारे साथियों, आलोचना उसकी होती है जिसके अंदर कुछ कंटेंट होता है। और मेरे प्यारे साथियों, उस समय आलोचना का जवाब रहा, अनुसंधान हुए, रिसर्च हुआ, और मेरे प्यारे साथियों यहीं से शुरू हुआ आपके अंदर धार्मिक आंदोलन। तो कल हम आपको लेके चलेंगे धार्मिक आंदोलन की नींव के अंदर, जहां आपको पढ़ाएंगे कैल्विनवाद क्या था, आपको पढ़ाएंगे किस प्रकार से प्रोटेस्टेंट बने, कैसे ये लोग धर्म के नाम पर लाखों साल तक, मतलब सैकड़ों साल तक लड़ते रहे, मरते रहे, एक दूसरे को काटते रहे। तो कल आपके सामने धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होगी। कैसा लगा आपको आज का सेशन? जरूर कमेंट में बताइएगा। मजा आ गया? अभी फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन तैयार हो जाइए, बहुत हार्ड। अभी सुनिए, धार्मिक आंदोलन चलेगा, फिर इंडस्ट्रियल एरा आएगा, इंडस्ट्रियल एरा के बाद में साम्राज्यवाद, फिर ये चलेगा। 4-5 दिन के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 आएगा, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ क्यों था। समझ गए? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल सुबह फिर मुलाकात होगी।